Z25 पेपर पैटर्न नंबर 1, पार्ट 1 पार्ट 2 थोड़ी चेंजेस हुई है भाई. एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 जीके 10 मिनट. पार्ट 1 एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 2 इज जीके. ऐसे निकाल दिए गए, पर ऐसे लेंगे जब एक्सिलरी जमशेदपुर का आपका टेस्ट होगा. वर्बल एंड एलआर कंबाइंड टुगेदर 26 क्वेश्चन. लोग ना जैट की तैयारी करें, उनको सिलेबस ही नहीं पता. ऑफिशियल सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्रिटिकल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन, दैट्स इट. इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा? पिछली बार मोरलेस ऐसे ही क्वेश्चन आए थे. सेंटेंस करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर सीरियस अबाउट प्रिपरेशन, भाई ये थोड़ा जीमैट लेवल का कर लेना. सीआर, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, वीकनिंग द आर्गुमेंट, वो भी चेक कर लीजिएगा. डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एथिकल, फाइनेंशियल. बट एक याद रखिएगा, एक रूल है, एक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ. कंसिडर ऑल स्टेक होल्डर्स. Whenever you're taking any decision, make sure that you consider all the stakeholders in the entire journey. सिर्फ देख के मेरा उल्लू सीधा हो रहा है, मेरे को काम नहीं करना है. अगर तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो तो तुम्हारे डिसीजन से कौन कौन इफेक्ट हो रहा है? स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पेरेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं. और अगर स्टूडेंट्स की जॉब लगवा के दे रहे हो तुम, कॉलेज मतलब बिजनेस स्कूल है, तो जॉब लगवा के दे रहे हो तो पूरी की पूरी फैमिली इंपैक्ट हो रही. क्या इंडिया इंपैक्ट हो रहा है? वो थोड़ा दूर का हो गया. देखना भाई, ऑल स्टेक होल्डर्स. बढ़िया भाई, ठीक है, आगे चलते हैं भाई. कॉन प्लस डी आई, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डी आई. एज पर द ऑफिशियल पेपर मॉडर्न मैथ्स लिखा नहीं हुआ है. समझ आ रही है? अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डीआई पे ध्यान दीजिएगा. जैट की जीके के नंबर कम हो चुके हैं, 25 का 20 हो चुका है. और पेपर सेटर ने इस बार ऑफिशियली बोल दिया कि मैं करंट अफेयर भी पूछूंगा और मैं तुम्हें क्या बोलते हैं, करंट अफेयर पूछूंगा, स्ट्रैटेजी भी पूछूंगा.